Assalamualaikum, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट डॉक्टर फास्टस। क्रिस्टोफर मार्लो ने जो प्ले लिखा है डॉक्टर फास्टस, इसके बारे में आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं। ओपन करने एक ओवरव्यू, ऐसा ओवरव्यू जो कि आपके कंट्रीब्यूशन को भी कवर करेगा, थीम्स को भी कवर करेगा और कैरेक्टर को भी कवर करेगा। सबसे पहले आपको क्रिस्टोफर मार्लो के बारे में पता होना चाहिए। क्रिस्टोफर मार्लो ने जो प्ले लिखा है डॉक्टर फास्टस, असल में इसमें ल्यूसीफर को भी इंट्रोड्यूस करवाया है, मेफिस्टोफिलिस को भी, ब्लैक सैटन को आप कह सकते हैं इंट्रोड्यूस करवाया है, जिसकी वजह से क्रिस्टोफर मार्लो पर बहुत से इतराज़ात लगने लग पड़े। ठीक है। और क्रिस्टोफर मार्लो ये इंग्लिश लिटरेचर का ऐसा करेक्टर है जिसको मतलब कत्ल किया गया था। ठीक है। बहुत ही कम उम्र में इनकी डेथ हो गई थी। 1564 में अगर पैदा हुए हैं तो ये 1593 में इनकी डेथ हो गई थी। ये एक प्ले राइटर भी थे, पोइट भी थे, ट्रांसलेटर ऑफ लेस्बियन एरा भी माने जाते हैं। अच्छा, ये कंट्रीब्यूशन में अगर आपको क्वेश्चन आए तो उसमें आपने ना इनका बताना है कि ट्रांसलेटर ऑफ लेस्बियन एरा माने जाते हैं। और मोस्ट फेमस लेस्बियन प्लेज इन्होंने प्ले राइटर इन्होंने प्लेज लिखे हैं। तो डॉक्टर फास्टस एक बहुत ही ऐसा अहम प्ले है इंग्लिश लिटरेचर में, जो कि आपको मोरालिटी की तरफ प्रोवोक करता है। लेकिन अगर सोसाइटी में क्रिटिसाइज़ करने वाले लोग मौजूद हों, वो लोग मौजूद हों जो आपको क्रिटिसाइज़ करते हैं, तो फिर वो डेफिनेटली कहते हैं कि दिस प्ले इज़ अगेंस्ट मोरालिटी। ठीक है। तो अब हम डिस्कस करते हैं सबसे पहले करेक्टर को। करेक्टर स्केच ऑफ डॉक्टर फास्टस। डॉक्टर फास्टस इज द प्रोटोगोनिस्ट ऑफ दिस प्ले। आई एम गोना शेयर द स्लाइड शेयर विद यू। यू मे कॉन्टैक्ट मी। आई हैव प्रोवाइडेड माई कॉन्टैक्ट नंबर राइट हेयर। आप एमए और बीएस इंग्लिश लिटरेचर की ऑनलाइन क्लासेस के लिए डायरेक्ट मुझसे रब्ता कर सकते हैं। जी, तो डॉक्टर फास्टस जो है प्रोटैगनिस्ट ऑफ द प्ले हैं। ही इज़ एट द सेंटर ऑफ द प्ले एंड इज़ द ब्रिलियंट स्कॉलर। जो डॉक्टर फास्टस हैं ये एक ब्रिलियंट स्कॉलर थे और एक्चुअल में इन्होंने कहा कि ये मेटाफिज़िक्स भी सीख लें, फ़िलासफ़ी भी सीख लें और डिवाइनिटी भी सीख लें। ठीक है। इसके साथ साथ मतलब लॉ की स्टडी भी कर लें। तो ये सारी चीज़ें जब उन्होंने कहा कि हाँ, ये सारी चीज़ें तो उनको फिर भी बिल्कुल भी इंटरेस्टिंग नहीं लगी। ठीक है। यानी एक के बाद ना एक सब्जेक्ट में स्टडी, यानी लस्ट फॉर नॉलेज हमें डॉक्टर फास्टस में नज़र आती है। और जब उसको कहीं भी इंटरेस्ट नहीं नज़र आ रहा होता, ना तो उसको डॉक्टरेट में नज़र आ रहा होता है, ना तो उसको फ़िलासफ़ी में नज़र आ रहा होता है, तो फिर वो कहते हैं हेवनली बॉडीज़ की भी उसने यहाँ तक स्टडी की थी। तब भी फिर भी वो कहते हैं कि नहीं, कुछ ऐसा है जो कि समथिंग इज़ मिसिंग। फिर वो प्रोवोक होता है निक्रोमेंटिक बुक्स की जानिब, निक्रोमेसी की जानिब। ठीक है। निक्रोमेंटिक आर्ट की जानिब, यानी जो जादुई किताबें होती हैं और जादू सीखने का इल्म है वो हासिल करता है। एंड फॉर दिस ही कॉन्टेक्ट टू हिज फ्रेंड्स। ठीक है। और ये अपने दोस्तों से रब्ता करते हैं और फिर करते करते इसका रब्ता मेफिस्टोफिलियस से होता है। मेफिस्टोफिलियस जो है ये सर्वेंट आप समझ सकते हैं ऑफ ल्यूसीफर। ल्यूसीफर का ये सर्वेंट है। ल्यूसीफर लाइक सैटन। सैटन कौन है या ल्यूसीफर कौन है? सैटन और ल्यूसीफर, मैं ल्यूसीफर को ही बोल रही हूँ। ठीक है। तो ल्यूसीफर जो है वो लॉर्ड है। ठीक है। हेल का लॉर्ड है और एक मुआहदा लिखवाता है जिसके तहत, यानी ल्यूसीफर मेफिस्टोफिलियस के ज़रिए एक मुआहदा लिखवाता है डॉक्टर फास्टस से कि तुम सारी दुनिया पर राज कर सकोगे एंड फॉर दिस यू हैव टू सेल योर सोल टू ल्यूसीफर। और इसके लिए तुम्हें अपनी रूह जो है वो ल्यूसीफर को बेचनी पड़ेगी। ठीक है। ये सादा प्लेन अल्फाज में मैं आपको बता रही हूँ। इसकी एक समरी टाइप स्केच आपको दे रही हूँ। फिर जब उसका टाइम आता है, इसमें गुड एंजल्स और इवल एंजल्स भी हैं। गुड एंजल्स जो कि रोकते हैं डॉक्टर फास्टस को बुराई करने से, और इवल एंजल्स जो हैं जो डॉक्टर फास्टस को कहते हैं कि नो नीड टू रिपेंट, कि तुम रिपेंट ना करो, गो ऑन फास्टस, कि तुम फास्टस आगे बढ़ते चले जाओ और तुम जो अपने इविल डिज़ाइंस को फुलफ़िल करो। ठीक है। तो ये एक इस किस्म का कंसेप्ट इसमें नज़र आता है। ही इज़ हंग्री एंड ईगर टू नो एवरीथिंग। हालांकि इसमें लस्ट फॉर नॉलेज है ना, इसी वजह से हर चीज़ को जानना चाहता है। ही वॉन्ट्स टू बिकम्स लाइक गॉड, ये खुदा की तरह बनना चाहता है। He first reason hungry and eager for knowledge is right, but his second reason wants to becomes like God is wrong. लेकिन एक चीज़ तो ठीक है, इसमें लस्ट फॉर नॉलेज है वो ठीक है, लेकिन हम इसकी किस चीज़ को सपोर्ट नहीं कर सकते वो ये चीज़ है कि ये खुदा के गलत चला जाता है। द मेन गोल इज़ राइट बट ही चूज रॉन्ग वे टू अचीव हिज राइट गोल्स। इसका बेशक डायरेक्शन जो है वो ट्रू है, लेकिन उसने ना जो अपने गोल्स को अचीव करने के लिए जो सिलसिला या तरीक़ाकार अडॉप्ट किया है, डैट वाज रॉन्ग। सो मेफिस्टोफिलिस का करेक्टर हम डिस्कस करते हैं। मेफिस्टोफिलिस जो है ये ल्यूसीफर का सर्वेंट है
और जो वैगनर, जिस तरह से वैगनर डॉक्टर फॉस्टिस का सर्वेंट है ना, इसी तरह से जो मेफिस्टोफिलिस है ये ल्यूसीफर का सर्वेंट है। सो इवल, मेलवोलेंट टेम्पर और वांट्स फॉस्टिस साउल, और ये डिफरेंट शेप्स में प्ले में नज़र आता है। बाज़ दफ़ा ये सैटन बन जाता है, बाज़ दफ़ा ये एक डेवल बन जाता है, ठीक है, यानी कह सकते हैं कि एक नायब बन जाता है। और डिफरेंट तरह से ना, एक बार तो ये डॉक्टर फास्टिस की बीवी बनते हुए ना अपनी डेविल फॉर्म में आता है और उस पर आग का काम किया होता है, उसकी ड्रेस पर फायर वर्क हुआ होता है। तो इसका एक यहाँ पर थोड़ा सा कॉमिक रिलीफ हमें प्ले में नज़र आता है। मेफिस्टोफेलिस के करेक्टर के जरिए विल स्टॉप एट नथिंग टू गेट इन इनर कॉन्फ्लिक्ट है। ही वॉज द स्वीटर नेचर एंड ही इज़ अ रिलक्टेंट डेमन एंड हु वुड स्पेयर फॉस्टस इफ़ ही कुड, ठीक है। तो अब जब भी फॉस्टस रिपेंट करना चाहता है तो मेफिस्टोफेलिस उसको रोक देता है, लेकिन स्वीटर नेचर है, रिलक्टेंट डेमन हमें नज़र आता है। और ये बजाते खुद ना, ये खुद भी जो है ये सैटन है, रेबल एंजल है, आप कह सकते हैं मेफिस्टोफेलिस। नेक्स्ट वन इज so he understands forces in a way that suggests they are टू ऑफ अ काइंड। मतलब ये इस तरह से ना प्रिटेंड करता है कि भाई ये दोनों भी एक ही तरह के, क्योंकि जब आपने किसी इंसान की किसी इंसान से आपका मतलब होता है तो आपको आप उसको यही प्रिटेंड करते हैं कि भाई मैं बिल्कुल तुम्हारी तरह ही हूँ। तो मेफिस्टोफेलिस भी डॉक्टर फॉस्टस को यही प्रिटेंड करता है कि मैं तुम्हारी तरह ही हूँ। फास्टस अल्टर ईगो एंड ही सीज हिमसेल्फ इन फास्टस अ पीरियड यंग एंजल हु marched with Lucifer against God, only to see his hope of glory dashed when Lucifer's rebellion failed. सो वैगनर का करेक्टर भी इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है। वैगनर इज़ द सर्वेंट ऑफ डॉक्टर फॉस्टर्स, ये उसका सर्वेंट है, ठीक है। नॉट हैप्पी इन हिज रोल एज अ सर्वेंट, लेकिन वो बजाते खुद सर्वेंट का रोल परफॉर्म करते हुए बिल्कुल भी खुश नज़र नहीं आता। एजुकेटेड एंड रिगार्डेड हिमसेल्फ एज अ स्कॉलर, खुद को ये मतलब कहता है कि मैं जो हूँ, मेरा मालिक कितना पढ़ा लिखा है तो मैं खुद भी पढ़ा लिखा हूँ। इसके जब वो फॉस्टर से मिलने प्ले में एक बंदा आता है ना, तो वो उसको यही कहता है कि तुम जो हो फास्टर से मिलने आए हो तो तुम्हें ये भी नहीं पता कि वो मास्टर फास्टियन है कहाँ पे, फास्टियन कहता है उसको, ठीक है। सो हैज़ अ सीक्रेट येन टू वियर आफ्टर प्रोफेसर रोब एंड सिट एज अ किंग ऑफ रोज इन फास्टर स्टडी, और ख़ुद को ऐसे प्रिटेंड करता है कि वो फास्टर से ज़्यादा प्रोफेसर यही है, मतलब ये अपने मास्टर की तरह ही है। फेथफुल एंड लॉयल टू हिज मास्टर डॉक्टर फास्टर से, मतलब ये जो है डॉक्टर फास्टर से बहुत ज़्यादा फेथफुल और लॉयल है, ये इसका मेन पॉइंट है। और डबल्स इन बैक मैजिक एंड कंज्यूर्स अप डेमन्स विदाउट गोइंग टू हेल। इसमें ही डेविल और शी डेविल भी होते हैं, तो मतलब जहन्नुम में जाए बगैर ये डेविल्स को बुला लेता है। ये स्केच भी इसमें बड़ा ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जो कि डिस्कस किया गया प्ले में। मूव फॉरवर्ड, थीम्स हम डिस्कस करेंगे। व्हाट आर द इम्पोर्टेंट थीम्स इन डॉक्टर फास्टस, दिस प्ले इज अ स्टडी इन एम्बिशन, ठीक है। एक ख्वाहिश की, एक मकसद को हासिल करना इसमें मेन थीम नज़र आ रहा है। मकसद किसका? डॉक्टर फास्टस का, कि वो अपना मकसद अचीव करना चाहता है। हीरो इज एन ओवरएचर हु स्ट्राइव्स अगेंस्ट ह्यूमन लिमिटेशंस, यानी ये ह्यूमन लिमिटेशंस मतलब इसने कोई तो किसी किस्म की चीज़ छोड़ी नहीं है ना, यानी हर चीज़ में इसको आगे बढ़ने की ख्वाहिश है डॉक्टर फास्टस को। फास्टस ट्राइज टू डू मोर देन इन is humanly possible, he seeks to know, possesses and experience everything under the sun, मतलब वो हर चीज़ चाहता है ना कि जल्द से जल्द जितना अंडर द सन, यानी उसी लम्हे उसी टाइम में उसको हर चीज़ मिल जाए। एंड द प्ले ग्लोरीफाइज एम्बिशन एंड क्रिटिसाइज एम्बिशन, इसमें हमें एक अजमत नज़र आती है, एक मकसद को हासिल करने की अजमत। एट द सेम टाइम क्रिटिसाइज एम्बिशन, ये एम्बिशन को क्रिटिसाइज भी करता है। Foster's larger-than life dreams are cut down to size by the ironies of Mephistopheles. मूव फॉरवर्ड, सो कंसेप्ट ऑफ हेल हमें नज़र आया है इस प्ले में, ठीक है। 3 कंसेप्ट ऑफ हेल है। एब्सेंस ऑफ गॉड अकॉर्डिंग टू मेफिस्टोफिलियस, ठीक है, एब्सेंस ऑफ गॉड नज़र आता है, मतलब गॉड जो है ना, क्योंकि बार बार बेशक एक ओल्ड मैन भी इस प्ले के एंड में आता है और वो डॉक्टर फास्टस को कहता है डैट यू शुड रिपेंट, लेकिन वो फिर भी रिपेंट नहीं करता, ठीक है। तो ये मार्लो का कंट्रीब्यूशन है, उसमें आपने हर एक करेक्टर को हाईलाइट करते हुए उसकी कंट्रीब्यूशन को भी एक्सप्लेन करना है। थीम्स तो आपको पता चल गए हैं, आप करेक्टर से आपकी नोहा होगी है, स्टोरी को आपको स्टोरी का भी आपको पता चल गया है।
और ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो कि मैंने आपसे डिस्कस करना था वो ये था, ही सेल हिज साउल फॉर 24 ईयर्स, ठीक है। 24 ईयर्स के मुआहदे पर ये अपनी साउल जो है, जैसे 24 साल ख़त्म होंगे, डॉक्टर फास्टस की जो साउल है उसको मेफिस्टोफिलियस लूसीफर के पास हेल में ले जाएगा, ठीक है। तो मतलब एंड में डॉक्टर फास्टस जो है ना वो उसकी एक बहुत ही लॉन्ग स्पीच है और बड़ा ही ज़्यादा फिर वो तज़ब्ज़ब की कंडीशन में भी होता है कि मैंने अब ये कर क्या दिया है, और वो फिर रिपेंट करता है, लेकिन अब वो माफ़ी का जो टाइम था ना वो उसका ख़त्म हो जाता है। जैसे कि हम एक चीज़ मैं आपको इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू यहाँ पर देना चाहूँगी, वो आपने बीच में नहीं लिखना, आपको नॉलेज के लिए बता रही हूँ। जैसे कि अभी सूरज जो है वो मशरिक़ से निकलता है, लेकिन जब सूरज मगरिब से निकलना शुरू हो गया तो तौबा के दरवाज़े बंद हो जाएँगे, हम फिर तौबा भी नहीं कर सकेंगे, ठीक है। तो अब यहाँ पर मैं भी आपको एक मैसेज देना चाहूँगी कि अगर आप भी चाहते हैं या आपसे भी कभी कोई बुराई या किसी के साथ आपने बुरा किया, तो आप अभी अल्लाह से रुजू करें, अभी मौका है। लेकिन जब तौबा के दरवाज़े बंद हो गए तो फिर उस वक़्त आपको भी ये नहीं रहना कि हम अभी अल्लाह से माफ़ी माँग लें और वो हमें माफ़ कर दें। एनीवे, चर्च में सेज इट इज़ अ पिट ऑफ द फायर। चर्च कहते हैं कि पिट ऑफ फायर है। फास्टस क्लेम्स देयर इज़ नो हेल, और फास्टस का दावा है यहाँ पर कोई हेल है ही नहीं। तो ये था डॉक्टर फास्टस, और इस डॉक्टर फास्टस का स्पेशली मैं आपको बताना चाहूँ जो प्ले है इसकी बदौलत क्रिस्टोफर मार्लो, जिनकी पिक्चर आपको स्क्रीन पे शो हो रही है, इनको कत्ल कर दिया गया था, क्योंकि इसमें ऐसी लैंग्वेज यूज़ की गई है या ऐसे कुछ पॉइंट्स हैं जो कि उस वक़्त का जो क्रिश्चियनिटी का हल्का था वो इनके अगेंस्ट हो गया था, और ऐसी सूरत हाल में फिर उनको कत्ल कर दिया गया। हत्ता कि देखा जाए तो ये प्ले जो है मोरालिटी है, एज़ अ मोरालिटी प्ले भी इसमें क्वेश्चन आता है पेपर में, बड़ा ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट। तो बज़ाते खुद ये एक मोरालिटी प्ले है, लेकिन अगर आप किसी चीज़ को रॉन्ग वे में, अगर आपकी खुद की थिंकिंग रॉन्ग है, आप उसको रॉन्ग सेंस लेते हैं, तो वो आपको कभी भी ठीक नहीं लग सकती। लेकिन अगर आप किसी चीज़ को अच्छा लेते हैं, अच्छा समझते हैं, तो वो फिर आपको हमेशा अच्छी ही नज़र आएगी। अगर आपका देखने का सेंस अच्छा है, आपकी ये आपका इनर कॉन्फ्लिक्ट होता है जो जिसको आप किसी चीज़ की बुनियाद पर रॉन्ग और राइट जज कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन जब रियलिटी जो है वो रियलिटी हमेशा रियलिटी ही रहती है। सो this was the basic concept about this play, and I hope you are liking my video. To like, subscribe and share my channel, and give your views review ज़रूर दिया करें कमेंट सेक्शन में, और वीडियो लाजमी अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करें। और कल तो वैसे भी सरगोदा यूनिवर्सिटी का ड्रामा का पेपर है, सो दिस वीडियो विल बी हेल्पफुल फॉर देम। ओके, टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ। अल्लाह हाफिज़।